नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आपके पास एक जनरल ट्रेन टिकट है, तो क्या आप उस ट्रेन टिकट से यहाँ पर स्लीपर क्लास में यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? तो रेलवे का जो नियम है इस बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक रिज़र्वेशन का वैलिड ट्रेन टिकट नहीं होता है, तब आप यहाँ पे जनरल ट्रेन टिकट लेंगे। तब आप यहाँ पे ट्राई करेंगे कि स्लीपर क्लास में यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। रेलवे यहाँ पे क्या करता है कि अगर आपके पास एक कोई भी यहाँ पे कंफर्म वैलिड ट्रेन टिकट होना चाहिए, जो आपने यहाँ पे ऑथराइज़ तरीके से खरीदा है, तभी आप उस ट्रेन में यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं रिज़र्वेशन ट्रेन टिकट के साथ। तो दोस्तों आपके पास एक रिज़र्वेशन ट्रेन टिकट तो है नहीं और आपके पास केवल यहाँ पे जनरल ट्रेन टिकट है, तो यहाँ पे 2 केसेस होंगे। तो पहला केस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला केस ये होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने जा रहे हो और जैसे ही टीटी आता है तो टीटी से आप यहाँ पे बोलते हैं कि खाली सीट यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो खाली सीट अगर यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, अगर खाली सीट यहाँ पे अवेलेबल है तो ये केस 1 होगा और अगर खाली सीट अवेलेबल नहीं है तो ये केस 2 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केस 1 यानी खाली सीट है या नहीं है इस बारे में बात करते हैं। तो टीटी आपको इन्फॉर्म करेगा कि स्लीपर क्लास में इस कोच में ये वाली सीट यहाँ पे खाली है, तो आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, आपको वो खाली सीट यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो टीटी जो अपना काम है वो यहाँ पे करेगा। टीटी यहाँ सबसे पहले आपका एक जनरल ट्रेन टिकट है जो आपने यहाँ पे ले रखा है वो चेक करेगा। फिर सबसे पहले आपका यहाँ पे फाइन कटेगा। फाइन जो है वो यहाँ पे होगा 250 रुपये स्लीपर क्लास के लिए, और अगर आप यहाँ पे एसी क्लास में जाते हैं तो उसका जो फाइन होगा वो होगा 440 रुपये। आप सिंपली यहाँ पर स्लीपर क्लास में जाएंगे तो स्लीपर क्लास में आपका जो फाइन है वो यहाँ पे होगा 250 रुपये, प्लस आपका जितना भी यहाँ पे रिजर्वेशन ट्रेन टिकट का जो चार्ज है, टोटल फेयर है, वो यहाँ पे लगेगा इसी ट्रेन टिकट में। तो अब यहाँ पे रूल के हिसाब से ये है कि अगर आपने यहाँ पे जनरल ट्रेन टिकट ले रखा है तो जनरल ट्रेन टिकट को यहाँ पे टीटी ही जितना भी अमाउंट है उस जनरल ट्रेन टिकट का उसको यहाँ पे टोटल से यहाँ पे माइनस कर देगा, और आपका जितना भी यहाँ पे फेयर होगा वो टोटल फेयर आपको यहाँ पे टीटी को देना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर सीट मैंने जैसे पहले बोला है कि खाली सीट है तो वो सीट अब आपके नाम पे यहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी। तो एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर एक जनरल ट्रेन टिकट है जिसका प्राइस यहाँ पे 150 रुपये है, तो टीटी आपसे यहाँ पे 250 रुपये का फाइन लेगा, प्लस जो यहाँ पे रिजर्वेशन कॉस्ट है वो यहाँ पे लेगा। तो रिजर्वेशन कॉस्ट जो है वो यहाँ पे 250 रुपये है, तो 250 रुपये जो फाइन है प्लस यहाँ पे जो रिजर्वेशन कॉस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500 रुपये। अब यहाँ पे जो आपके पास एक जनरल ट्रेन टिकट है उसका यहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि अब आपको जो टीटी को जो अमाउंट देना है वो है यहाँ पे 350 रुपये। अब ये जो 350 रुपये है आप यहाँ पे टीटी को देंगे तो टीटी आपका यहाँ पे रसीद काट के फाइन के साथ यहाँ पे आपको सीट जो है वो यहाँ पे अलॉट कर देगी। और सेकंड केस है कि अगर यहाँ पे खाली सीट अवेलेबल नहीं है तब आपको टीटी क्या करेगा, सबसे पहले टीटी देखेगा कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर चुके हैं आप उसी जनरल ट्रेन टिकट से उतरने का यहाँ पे पहले फाइन मारेगा और फिर अगले स्टेशन पे आपको यहाँ पे उतरने को बोलेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं उतरते हैं तब आपको यहाँ पे जेल भी हो सकती है 6 से 1 साल के बीच में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जनरल ट्रेन टिकट से अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों जनरल ट्रेन टिकट से अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस बारे में मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे कॉमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।